स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन करने। और इसके हम लोग 5 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिए थे। आज हम लोग 6 नंबर से करने जा रहे हैं, तो आइए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं। और इजी है, समझिएगा, बस बातों को ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं आज। क्वेश्चन कहता है कि एन बी द एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू tan x टू दी पावर n, माने tan टू दी पावर nx, ऐसा है कुछ। बोलो, y इक्वल टू है एंड द लाइन x बराबर 0 एंड y बराबर 0। x बराबर 0 लाइन ये होती है और y बराबर 0 लाइन ये होती है। x बराबर π/4, x बराबर π/4 ये लाइन होता है, यहाँ होता है। मतलब ये बताओ कि tan का ग्राफ कैसा बनता है। ये है, यहाँ होता है π/2 और यहाँ होता है -π/2 और ये होता है tan का ग्राफ। ठीक है, लेकिन ये tan नहीं है, ये क्या है, tan ही है ना ये। तो ये tan, मैंने tan का ग्राफ बनाया है, ये tan नहीं है, tan टू दी पावर n है, माने tan के पावर tan x भी हो सकता है, tan स्क्वायर भी हो सकता है, tan क्यूब भी हो सकता है, जो भी होगा बात करेंगे। हम एक फिगर आपके माइंडसेट में, दिमाग में बैठाने के लिए किए हैं कि x बराबर 0 एक्सिस माने ये, y बराबर 0 माने ये, और x बराबर π/2 है, लेकिन हमने π/4 ही तक एरिया चाहिए, माने हमको ये एरिया मान लो कि चाहिए। तो भाई इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और हमें एरिया नहीं पूछा है निकालने के लिए, हमसे बोला है कि x बराबर π/4, देन फॉर n ग्रेटर देन 2, n 2 से बड़ा के लिए an प्लस an माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। ये an प्लस an माइनस 2 की वैल्यू ये होगी कि ये होगी कि ये होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस फिगर को मिटा के और हम आपसे समझाते हैं कि अगर हमें एरिया कहाँ से चाहिए, x बराबर 0 से x बराबर π/2, y इंटू डी एक्स ना, नहीं π/4 है ना, बोलो π/4 है ना। y की जगह क्या दिया है, an बी द एरिया, तो an बराबर एरिया, यही ऐसे ही ना एरिया निकलता है, बोलो। तो 0 टू π/4 और y इंटू डी एक्स, वाई मने tan x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। एन ये आया, तो n माइनस 2 क्या आएगा बाबू, 0 टू π/4 tan x के पावर n माइनस 2 इंटू डी एक्स। हाँ, एन दिया है जैसे, तो n माइनस 2 माने ऐसा हो जाएगा क्या। अब n प्लस n माइनस 2 क्या आएगा, तो 0 टू π/4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिए, कैसे जोड़े, tan x के पावर n प्लस tan x टू द पावर n माइनस 2। इंटीग्रेशन है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कर रहे हैं, मैंने उनसे हो जाएगा इंटीग्रेशन। ऐसा किए हैं क्या, क्या करें इसमें, बहुत सुंदर, वेरी गुड, यही तो चाहिए मुझे। 0 टू π/4, आप tan x के पावर n माइनस 2 को कॉमन लीजिए। जब tan x के पावर n माइनस 2 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, n में छिपा हुआ है ना n माइनस 2, ये मान लो n में छिपा हुआ है n माइनस 2। कैसे, देखो tan के पावर n को तुम लिख सकते हो tan के पावर n माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर x। देखो सेम बेस से तो पावर ऐड करोगे tan के पावर n होगा, माने यहाँ क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर x, और यहाँ बच जाएगा 1 इंटू डी एक्स। सॉरी, ये बाहर हम कर दिए, ये इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, माने हमको इंटीग्रेशन करना है, माने an प्लस n क्या निकाल रहे हैं हम, an प्लस n माइनस 2 की वैल्यू, an प्लस n माइनस 2 की वैल्यू 0 टू π/4 tan x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। खटक रहा है कुछ दिमाग में, tan x को t मानेंगे, डी एक्स इक्वल टू डी टी,
और लिमिट भी बदल देंगे। x बराबर 0 तो 0x बाय पाई बाई 4 से 1 और t के पावर n-2 इंटू डी टी, और t के पावर n-2 का फॉर्मूला होता है n-2 पावर प्लस 1 अपन वैल्यू रखना है 0 to 1। ये वैल्यू आया t के पावर n-1 अपन n-1 0 to 1, 1 रखे तो 1 अपन n-1 और 0 रखे तो 0, तो आंसर आया 1 अपन n-1। मैंने किसकी वैल्यू आया an प्लस n-2 की वैल्यू 1 अपन n-1। मैंने ऑप्शन नंबर कौन सा ए, an प्लस n-2 इक्वल टू 1 अपन n-1। ठीक है, क्या समझे? समझे ना? क्या समझे? नहीं समझे? यही कि सर ये तो इंटीग्रेशन में आप कराए ही थे एक दिन क्वेश्चन कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब मैं उस पर चलने से पहले सोच रहा हूँ कि नोट ही कर लो, क्योंकि वो भी अपने आप में एक ठीक ठाक सवाल है और थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो आप पहले इसको नोट करिए। देखो अब आसान सा क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा ये नहीं है, ठीक है? ये सब तुम्हारे PYQ है, CBSE वाले जो आने वाले हैं, वो सब कोर्स से डिलीटेड था। सर्किल था, स्ट्रेट लाइन था, इंटरसेक्शन निकालो, तो वो सब है भी नहीं तुम्हारे कोर्स में, केवल स्टैंडर्ड फॉर्म वाले हैं। तो देखिए कोर्स वाला, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होता है पहले बनाओ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है ना, यही ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। चलो ये है 0 x x डैश y और y डैश, और मॉड x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। तो इसके अंडर का एरिया कैसा आया? एरिया यही आया ना ये, ठीक। चलो अब ये देखो, जितना ये एरिया होगा ना उतना ही ये एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि वही ग्राफ ऐसे गया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया निकालेंगे, ये वाले का एरिया निकालेंगे, ये वाले का, और इस वाले का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब वरना एक और कर सकते हैं काम कि अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। पहले समझो, ये एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है और ये मॉड एक्स वाला ग्राफ है। तो ये वाला क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर है y इक्वल टू, और दूसरा वाला है y इक्वल टू मॉड एक्स। कैसे सॉल्व करोगे? तो इधर का एक्स स्क्वायर है ग्राफ और ये वाला मॉड एक्स क्या है? एक्स है ना, ये वाला एक्स है और ये वाला माइनस एक्स, इसको माइनस एक्स बोलते हैं और इसको। तो ये बताओ कि y बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दो, और यहाँ y बराबर एक्स आएगा ना, ये वाला लाइन x है ना, ये x लाइन है, y बराबर x लाइन है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, दोनों को जब अलग अलग सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, यहाँ से x का मान x माइनस 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला? x बराबर 0 और x बराबर 1। तो यहाँ मिला 0 0 और यहाँ मिला x बराबर, ये है x बराबर 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 0 से 1 तक लाइन ऊपर है, तो लाइन वाला एरिया माइनस 0 से 1 तक, देखो ये कैसे निकलेगा? ये वाला रीजन, रेड वाला रीजन कैसे निकलेगा? रेड वाला रीजन के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन वाला निकालना पड़ेगा। समझो बात को, ये पूरा यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 to 1 ऐसे हम करें कि 0 to 1 एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू 0 to 1 y इंटू डी एक्स। कौन सा? लाइन वाला ना, लाइन वाला लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकल गया, बोलो। तो y के नीचे लाइन लिख दे रहा हूँ, लाइन वाला, माइनस 0 to 1, उसमें से क्या घटा लेंगे तो बचेगा ये इसके बीच वाला एरिया, ये घटा लेंगे ना। ये क्या है? पैराबोला वाला है ना एरिया। तो 0 से 1 तक अगर हम पैराबोला वाला एरिया ये वाला घटा लें, अभी पैराबोला पे स्ट्रिप लेंगे तो 0 to 1 पैराबोला वाला है ना, इसके नीचे वाला, ये जब हम घटा लेंगे तो हमें ये शेडेड रीजन दिख रहा है, वही पूछ रहा है। तो 0 to 1 पैराबोला y इंटू डी एक्स। अब बताओ 0 to 1 y इंटू डी एक्स, वाई लाइन क्या है? ये x है ना, y बराबर x इंटू डी एक्स, माइनस 0 to 1 y बराबर, ये पैराबोला वाला क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1, तो यहाँ आया 1/2 माइनस यहाँ आया 1 क्योंकि जीरो रखने से कोई फायदा नहीं है, जीरो ही हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/3 1/6 आएगा। बोलो एलसीएम लोगे 6 और 3 - 2 तो 1/6 आएगा। ये वाला एरिया है 1/6, तो ये भी कितना, तो दोनों से, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 1/6 एरिया पूरा जो हमसे आंसर पूछ रहा है वो 1/3 आएगा। समझ में आया? बोलो। चलो ये देखो इधर, तो ये इजी क्वेश्चन है, ये तुम्हारे बोर्ड में, ठीक है। अब देखो y बराबर मॉड x - 1 है, तो y बराबर मॉड x - 1 मतलब इसका ग्राफ बनाने सिखाया गया है। कैसे बनता है? 1 0 ना, तो बनाओ यहाँ x डैश y और y। अब इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है? बोलो यहाँ से -2 यहाँ है ना, जैसे मान लो 1 है, 1 उतना दूर है तो इसमें भी उतना दूर आओ, ठीक है। तो यहाँ -2 है, बोलो। अब -2 से कहाँ तक लेना है? 4 तक ना, 1 2 3, चलो यहाँ मान लो 4 है, एज्यूम दैट। तो ये बताओ हमको कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए? सर बताओ। हाँ, ये पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एरिया चाहिए। तो एक बात बताइए हमको कि कैसे इंटीग्रेट करें? ये मॉड x को माइनस को खोलेंगे तो इधर पॉजिटिव खुलेगा, कल भी समझाए थे। ये x - 1 है, ये ऐसे लाइन में माइनस, ऐसे लाइन में, चलो। तो -2 से 1 तक निगेटिव वाला होगा, माने माइनस खोलेंगे तो 1 - x ना, आप प्लस 0 1 से कहाँ तक? 1 से 4 तक x - 1 × dx हो गया। तो x - x²/2 -2 से 1 प्लस x²/2 - x 1 से 4, 1 - 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2 और -4/2 माने -2, ठीक है। प्लस ये 4 रखने पे 4 4 16/2 8 -4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 -1। ये 1/2 - 1 कितना आएगा? -1/2, और ये -4 माने +4 हो जाएगा, प्लस ये 4 और ये -1, ये +1/2 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, अब 1 4 4 8 1 9 आंसर आ रहा है क्या? जोड़ दिए। तो इस तरीके से ये वाला आंसर, ये सब इजी क्वेश्चन है। ये तुम्हारे बोर्ड में आ रहा है 4 4 नंबर 5 5 नंबर में लिखा हुआ है, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। तो ऑन करो, देखो इधर ये क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई पैराबोला y = 3/4x²। y = 3/4x²। यहाँ कुछ भी रहे, एक बात बताओ, यहाँ से नहीं, ये 4a की जगह है ना, ये y यहाँ नहीं है, इसको इधर जब भेजेंगे x² = 4/3y, माने x² = 4ay जैसा है कि नहीं? अगर इस 4 को इधर भेज दिया, 3 को नीचे भेज दिया, तो ये बताओ x² = 4ay वाला कैसा बनता था? ऊपर ये पैराबोला है ना, स्पष्ट हो गया। तो चलो कर्व स्पष्ट हो गया। और ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भाई ओरिजिन से जाएगा, x = 0 तो y बराबर, माने ये पैराबोला है ये, ठीक, पैराबोला बन गया। अब कह रहा है एक लाइन है, पैराबोला भी है और एक लाइन है, 3x - 2y + 12 = 0। x = 0 तो y = 6 आएगा ना? कैसे आएगा? x = 0 रखोगे, y = 6 आ जाएगा। नहीं आता है तो देखो, 3 × 0 - 2y + 12 = 0, ये 0 - 2y बराबर वो 12 उधर जाएगा, -12, माइनस से माइनस गया, y = 6 आया। ऐसे होता है। अब y = 0 रखो, तो ये पॉइंट मिला, x = 0 y = 6, तो 0 6, y = 0 रखोगे तो 3x + 12 = 0, माने x = -4, माने ये आया -4 0, माने पॉइंट कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है?
06 कहाँ कहाँ से जा रहा है लाइन, तो लाइन जा रहा है 06, 06 कहीं ऊपर होगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, हाँ नीचे बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेते जा रहे हैं, और इधर 1 2 3 4 -40 इसको कर लेते हैं, 06 इसको कर लेते हैं, यहाँ से ले जाते हैं लाइन को। ठीक, अब समझ में आया कौन सा एरिया पूछ रहा है तुमसे, बोलो, नहीं समझे क्या, ये वाला एरिया तुमसे पूछ रहा है। ठीक, इस एरिया को कैसे निकालेंगे, इस एरिया को भी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए तब ना। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये क्वेश्चन को सीरियस देखो, ये क्वेश्चन में मजाक मत करो, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड का है ना, ये क्वेश्चन तो RD शर्मा में से नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो तुम्हारा PYQ में से करा रहा हूँ। तो एक बात बताओ, इन दोनों को y बराबर 3/4x², यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा कि इक्वेट कर दिया जाएगा, बोलो। तो मैं ग्राफ बना लिया हूँ, तो इस बात को मिटा देता हूँ, क्योंकि कैसे बनाया हूँ यही समझाया हूँ, ये इस बात को हटाओ। यहाँ से 2y निगेटिव है, उधर जाएगा 0 के उधर तो पॉजिटिव, इधर बचेगा 3x + 12, तो y बराबर आएगा 3x + 12/2, यही आएगा ना। तो चलो y बराबर 3x प्लस, सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है कि इसका y और इसके y को इक्वेट कर लीजिए, ये y यही ना जगह है जहाँ ये दोनों जाके एक हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों जाके मिल रहा है, तो दोनों जाके मिल रहा है माने वो वैल्यू मिल जाएगी जहाँ के लिए ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तभी ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बराबर करो, 3/4x² बराबर 3x + 12/2, ये बताओ 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा ये, और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3x² बराबर 6x + 24, 3 कॉमन करेंगे तो x² बराबर 2x + 8, x² - 2x - 8 बराबर 0, x² 8 लाना है, माने -4x + 2x - 8 बराबर 0, x - 4 x + 2 बराबर 0, यही आएगा ना। तो एक बराबर आएगा 4 है, एक बराबर आएगा -2, माने कहाँ कहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, -2, 0 यहाँ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 0। ये बताओ इसको कैसे करोगे, -2 से 4 तक कौन सा ऊपर है, लाइन, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ साइडेड रीजन या बाउंडेड रीजन, साइडेड करोगे तो साइडेड लिख देना, -2 से 4, -2 से किसका कौन ऊपर है, लाइन ना, तो y × dx लाइन, -2 से 4 कौन नीचे है, पैराबोला, y × dx पैराबोला। तो -2 से 4, लाइन में y क्या है 3x + 12/2, लाइन के लिए y निकाले हैं ना, 3x + 12/2 × dx, -2 से 4, पैराबोला के लिए y क्या है, अब ये आएगा ना, इंटीग्रेट करके लिमिट रखना, कर लेंगे ये सब, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाले पे, ये करके आंसर बताना है। इधर देखिए, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 जगह निकाले हो, 4 जगह, एक कोऑर्डिनेट में, एक डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल था, कैसे, हाफ ऑफ x1y11 x2y21 x3y3 1, वहाँ भी निकाले थे। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करके निकालना है। तो भाई देखो इसको बना लो पहले, कहाँ कहाँ बनेगा, कैसे होगा हम समझा देते हैं। ए पॉइंट कहाँ है, ये 0 x x' y और y', ए पॉइंट है 2 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, पहला पॉइंट कहाँ है 2 0 ना, पहला पॉइंट 2 0 पे कर लो। दूसरा पॉइंट ये ए है, दूसरा बी कहाँ है 4 5 1 3 4, x 4 है, y 2 3 4 5 4 और ये बी पॉइंट है 4 और 5, और सी पॉइंट कहाँ है भाई 6 और 3, माने 5 6
और 3 यहाँ, यही है ना। इससे इनको ज्वाइन करने से क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है ना। इस ट्रायंगल का तुम्हें एरिया चाहिए, कैसे, इंटीग्रेशन का यूज करके, ठीक। बोलो। तो इस लाइन आने का चांस देखो, इसका भी आने का चांस हो सकता है। देखो 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन लिखो, क्योंकि ए बी का इक्वेशन हमको चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट ये होता है, देखो फॉर्मूला होता है, अगर x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन है, इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपन x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ 2 को पॉइंट मान लो, x1 की जगह क्या मानोगे, बोलो 2 0, और y1 की जगह क्या मानोगे। तो चलो इक्वेशन बताओ, y माइनस y1 माने y माइनस 0 बराबर y2 माइनस y1, y2 है 5 माइनस 0 अपन x2 माइनस 0 माने 4 माइनस 2 इंटू x माइनस 2, 4 माइनस 2 2 और 2 इंटू y 2y, अब 2y झूठ का लिख रहे हैं, y लिखना है ना, तो 2y, चलो चाहे इसको अलग सॉल्व करो, y बराबर 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 2 2, x माइनस 2। ये लाइन नंबर 1 आ गया, जो ए बी है, ए बी लाइन आ गया, ए बी लाइन आ गया ना। बोलो ए बी लाइन कैसे आया, समझ में आया। ए बी लाइन आ गया तो हम डायरेक्ट बी सी लाइन लिख रहे हैं, y बराबर यहीं कर लेते हैं y माइनस y1, 1 मिनट, y माइनस y1 क्या लिखें, 5 को लिखें, चलो y माइनस y1 बराबर y2 तब क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 अपन 6 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 क्या हो जाएगा 4। तो y माइनस 5 बराबर 3 माइनस 5 माइनस 2 और ये 2 ना 2 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 अपन 2, y माइनस 5 बराबर माइनस एक्स प्लस 4, क्योंकि ये माइनस 1 आएगा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दिया, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 9 आया क्या। ये दूसरा इक्वेशन है किसका, बी सी का। और अब ए सी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ए सी का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, यहीं लिखो, y माइनस y1, इसको y1 मान लेते हैं, तो y माइनस 0 बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये y बराबर क्या आ जाएगा 3/4 और x माइनस 2। ये कौन सा इक्वेशन आ गया 3, जो किसका इक्वेशन हो गया ए सी का। अब निकलेगा कैसे, अब हाँ डिटर्मिनेंट, अब कैसे निकलेगा एरिया। तो देखो डिटर्मिनेंट से निकालना था, तो क्या करने का मेरा क्या जरूरत था जी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया था, हम डायरेक्ट नहीं कर देते, हाफ ऑफ x1 y1 माने 2 0 1 4 5 1 6 3 1, ये करने की क्या ज़रूरत थी। इंटीग्रेशन यूज कहा है ना कि यूजिंग मेथड ऑफ, इसीलिए तो लिखा है। तो देखो एक बात बताओ, एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक वही कंसेप्ट लगेगा। ये लाइन के थ्रू कितना एरिया होगा, मैं थोड़ा रफली इधर समझाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो रफली, इसको मिटा दूँ, ये नोट कर लोगे ना, हाँ ये वाला नोट कर लेना, जो देख रहा होगा वो वीडियो को पॉज करके अभी नोट कर लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मिटाऊंगा उसमें लगेगा टाइम, ठीक है। ये वाला समझो, ये वाले में अभी तुम ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहती हो, ठीक है, इसका एरिया निकालना चाहती हो। इसका एरिया कैसे, अंदर का यही ना एरिया चाहिए हमको। एक बात बताओ, ये लाइन के थ्रू, ये ए बी है, ये बी सी है, ए बी के थ्रू एरिया कितना होगा, तो यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, ये क्या है 6 है ना, और यहाँ क्या है, और यहाँ है 2। बोलो, तो ए बी के थ्रू एरिया निकालना चाहती हो तो 2 से 4 तक इस पूरा एरिया को निकाल लो, इसके नीचे की, ठीक। मिनट, 2 से 4 तक वाला निकल गया। अब BC से निकाल लो 4 से 6 तक का, AB और BC वाला जोड़ दो, AC से जो निकालोगी उसको 2 से 6 तक निकालोगी, घटा दोगी, तो आ गया कि नहीं। बोलो, नहीं समझे, फिर से समझाएं।
फिर से समझाएं, आ गया? ए से बी तक वाला निकाल लो एरिया, ए से बी तक निकालोगे तो यही ना निकलेगा। आप बी से सी तक निकालोगे तो ए से बी वाई इंटू डी एक्स करोगे, लेकिन ए से बी में वाई कौन सा लोगे? ये ए बी का वाई निकाले हो, इसीलिए। और बी से सी में क्या लोगे? 4 से 6 में बी सी वाला, बी सी का वाई क्या है? ये है ना, तो ये इंटू डी एक्स। और ए सी वाले में क्या लोगे? तो ये ए बी या बी सी जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए। ए सी वाला घटा दोगे, क्योंकि ए सी वाले से ये मिलेगा, इसको घटा देंगे इसका एरिया। समझ में आया? हाँ, तो देखो 2 से 4 y इंटू डी एक्स, y1 लिख रहा हूँ, ठीक है? y1, y2 और y3, y1 इंटू डी एक्स प्लस 4 से 6 y2 इंटू डी एक्स माइनस 2 से 6 y3 इंटू डी एक्स। हो जाएगा क्या? y1 लिख लोगे ना, 5/2 इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, लिमिट पुट करना आसान है, करना, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आज के लिए क्या इतना ही। अब आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया ख़त्म। कुछ सवाल बताए थे, शॉर्ट ट्रिक भी भेजा हूँ, जैसे मान लो 0 to 1-2 सवाल है, जैसे 1 मिनट डिस्कस ही कर देता हूँ, कहीं आप लोग भी भूल ना जाए। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है? देखिए, छोड़िएगा मत ये सब सवाल। अब मैं अब दिमाग में जो आ रहा है बोर्ड लेवल का वो बता दे रहा हूँ। देखो, अगर मान लो तुमको क्वेश्चन दे कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम 0 to फ्रॉम x बराबर 0 to x बराबर पाई ही दे दे, चलो तो सोल्यूशन कैसे करोगे? 0 to पाई y इंटू डी एक्स ना, माने 0 to पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। 0 to पाई रखोगे तो माइनस ऑफ -1, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो वो माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ, हाँ 0 रखेंगे तो -1 ही ना आएगा, ठीक है? तो माइनस -1 माइनस +1 कितना आया? 2। लेकिन तुम ग्राफ देखोगे साइन एक्स का तो ऐसे ही ना बनता है 0 से पाई में, बोलो? तो इसका एरिया 0 से पाई डायरेक्ट निकाल लिए। लेकिन अगर कहा रहता कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन y इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम x बराबर 0 to x बराबर पाई, तो तुम क्या करते? कॉस एक्स कैसा बनता है भाई? ये π/2 होता है और यहाँ पाई होता है, तो तुमको अब ये ना कि डायरेक्ट कर देना 0 to पाई। ये वाला क्या करना है? 0 बताया था ना, ग्राफ नीचे रहे तो मॉड लेना है, तो 0 to π/2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये नीचे वाला एरिया है ना, तो नीचे वाला एरिया को 0 to नहीं π/2 से पाई ना, π/2 से पाई कॉस एक्स इंटू डी, मॉड लगा देना, क्योंकि इससे निगेटिव आएगा तो मॉड के बाहर निकलेगा। अब 0 to π/2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। 0 to π/2 रखो, π/2 रखने पे क्या आएगा? -1 और ये 0। एरिया है तो मॉड में रखो, एरिया है तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मॉड में रखो। यहाँ रखोगे तो कॉस एक्स का क्या आएगा? π/2 से कॉस एक्स का, अरे सिट, साइन एक्स ही होता है भाई, 1 - 0 होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करवा रहे हो हमसे। अब देखो यहाँ माइनस साइन एक्स होगा तो साइन पाई 0 बट साइन π/2 1, तो ये -1 आया ना, तो -1 मॉड के बाहर आएगा तो 1 और 1, लेकिन एरिया है वही तो हम कह रहे हैं, ऊपर का एरिया कैसे निगेटिव बनने लगा? इंटीग्रेशन गलत किए थे। हाँ तो सही है ना, तो एरिया निकालने आ जाएगा। कभी कभी क्या करेगा कि ये तो समझ लिए, कभी कभी क्या करेगा कि तुमसे कह देगा कि चलो ठीक है, अब शॉर्ट्स में बताते हैं ये चीज़, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, और आज का शॉर्ट्स देखना भी मत भूलिएगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीबीएसई बोर्ड का ही बताने जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए नोट करिए।